हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड हैप्पी। दोस्तों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए, सीसेट में जो नंबर सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अकेला ऐसा टॉपिक है, एक अकेला ऐसा सेगमेंट है सीसेट में कि अगर आप कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छे से कर लेते हैं और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं तो भी आप सीसेट को पास कर सकते हैं। हालांकि उतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है कि नंबर सिस्टम में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट जो 5 ईयर्स में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आए हैं। 2022 में 22 क्वेश्चन थे, 20 में 21 क्वेश्चन थे, यानी कि 43 क्वेश्चन ये हो गए। 17 क्वेश्चन 21 में आए तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं हमारे, तो 72 क्वेश्चन हो जाते हैं और 7 क्वेश्चन 2008 में हैं, ऐसे करके 79। और ये नंबर थोड़ा सा वैरी भी कर सकता है। कई बार क्या होता है, जो अलग अलग लोग क्लासीफाई करते हैं तो वो एक क्वेश्चन जो है वो दूसरे में रख दिया, किसी ने एलसीएम एचसीएफ को अलग ही रख दिया तो वो अलग हो गया, उसमें अलग क्वेश्चन काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था उसमें वहाँ रख दिया, उसको यहाँ रख दिया, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। कुल मिला के हमको जो क्वेश्चंस करने हैं, अब ये जो क्वेश्चंस करने की दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो ना केवल इस चीज़ पे बेस होगी कि हमको क्वेश्चंस करने हैं, बल्कि हम इसके माध्यम से इसके पीछे की जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, या इस टाइप की जो क्वेश्चंस है उसमें और कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आने वाले टाइम पे हम क्वेश्चंस हैं या आने वाले टाइम पे जो हम पेपर है उसको कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर टोटल हम जितने भी क्वेश्चन अराउंड 80 के समथिंग क्वेश्चन है, तो पर डे हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ताकि हम उनको नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियो 5 से 7 मिनट के वीडियो हम इनको कंप्लीट कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ था। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें यूनिट डिजिट बोला गया है कि ये डॉट डॉट करके कोई नंबर दिया है, आपको ये डॉट किया है पे कौन सा नंबर रखना है ये बताना है। अगर आप यहाँ पर ऐसे काउंट करेंगे कि 4 यहाँ पे रखें, फिर 1 4 रखें, फिर 2 4 रखें, फिर 4 3 रखें और फिर ऐड करें, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि असली खेल जो सीसेट में वो ना केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बल्कि एक्यूरेसी और आपका टाइम मैनेजमेंट, कि भाई आपकी इफिशियंसी कितनी है एक्यूरेसी के साथ, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जब भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप क्या है, यूनिट डिजिट पे इस पर खेल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 210 है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ये 210 है। अब यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट आ जाएगा डॉट की जगह पे, इस साइड वाले अगर यूनिट डिजिट को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट वही आएगा। तो अगर आप 4 रख के देखें यहाँ पर, तो आप 4 रखेंगे, फिर +4 रखेंगे, 8 हो जाएगा। 2 की जगह 4 रखेंगे, फिर ये 12 हो जाएगा, और 12 और 3 15, और 1 1 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आएगा यूनिट डिजिट में, यानी हो नहीं सकता। तो ऐसा हमको नंबर चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट में जिसका हम लेफ्ट साइड अगर इसका सम निकालें, अगर हम इस साइड से इसका सम निकालते हैं तो इस साइड भी जो है, राइट साइड भी उसके यूनिट डिजिट में वही चीज़ आनी चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 में भी जो है 5 5 दूनी 10, 5 3 15, और 3 18, और 1 19 आएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप 8 रख के देखते हैं तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, और 3 27, और 1 28, और दूसरी साइड भी 8, तो ये 8 वाला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सीखने वाली बात हमारे लिए ये है, ये क्वेश्चन ये आया, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कि कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, आप कोई भी नंबर लेते हैं, आप उसको ऐड करना चालू कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 99 डॉट 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 करके ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने कोई नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ABCD इसका कुछ भी सम आए, तो यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया गया है, यहाँ पर जो भी उसका सम आएगा यूनिट प्लेस में, जितने भी नंबर लेफ्ट साइड दिए गए हैं, बाएं पक्ष में दिए गए हैं, उनके इकाई के अंक का अगर आप सम करेंगे तो उसमें आखिरी में जो यूनिट डिजिट आएगा वही डिजिट जो है ये दूसरी साइड ABCD F कुछ भी मैंने दे दिया उसके यूनिट डिजिट में आएगा। देखिए, जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो उतना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। जो दूसरा वाला था, तीसरा वाला ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है कि एक्स और वाई जो है वो एक के अलावा धन पूर्णांक है। तो जो नंबर सिस्टम है वहाँ को लेके अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है अलग अलग टाइप के नंबर को लेके, तो आप मेरे को लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे बोला एक के अलावा धन पूर्णांक, यानी कि 2 3 4 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक नंबर हो सकते हैं, एक्स और वाई कुछ भी। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जब भी उनके सामने एक्स वाई पी वाई क्यू पावर में पी की पावर एन में कुछ आता है, बड़े डर जाते हैं। लेकिन हमको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बेसिक से एक बार समझ लेंगे तो फिर इसमें मज़ा आने लगेगा अपने को। तो एक्स वाई बोलता है इसके अलावा धन पूर्णांक, यानी 2 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं। कंडीशन बोला है कि जो वाई है
वो x से बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि y x से बड़ा है। तो हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या है। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक ट्रायल एंड एरर मेथड होती है, आप नंबर रख रख के देख लीजिए। मान के चलिए कि y यहाँ पे 3 हो सकता है, x 2 हो सकता है, कुछ भी हमने ऐसे नंबर लिखा, तो आप यहाँ पर लिख के देख लीजिए। 2 तिया 6 हो जाएगा, जो पहला वाला केस है, a 2 तिया 6 हो जाएगा, x बटे y है वहाँ पे, तो 2 बटे 3 हो जाएगा। फिर y बटे x है, तो यहाँ पर 3 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस वाई 2 3 5, और डिवाइडेड में 2 तिया 6, 5 बटे 6 हो जाएगा। तो देखिए, जब भी अगर कोई दो नंबर दिए हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं यदि, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नंबर है, तो उनका मल्टीपल ही इन सभी केसेस में, चाहे आप उसको ऐड करें चाहे डिवाइड करें, कुछ भी करें, मल्टीपल हमेशा बड़ा रहेगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे कंडीशन भी दे दी थी y बड़ा x है, तो इसका आंसर फिर है आसानी से a हो जाएगा। तो हमें पे देखने वाली ज़रूरत वाली, यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि मल्टीपल जो है बड़ा होता है, लेकिन हमेशा मल्टीपल बड़ा नहीं होता। मल्टीपल का हिंदी का मतलब है गुणज, तो गुणा होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर अगर -2 लिया हमने, -3 लिया, तो वो -6 हो जाएगा। या रैशनल नंबर है, 1/2 लेंगे आप, 1/4 लेंगे, तो वो 1/8 बन जाएगा। 1/2 यानी 50%, 1/4 यानी कि 25%, दोनों मिलके बन जाएंगे 1/8, 12.5%। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है। तो दोस्तों ये था, और बाकी के जो हमारे ऐसे ये शॉर्ट छोटे छोटे काफ़ी वीडियो होंगे 5 से 7 मिनट की, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेरे को बता सकते हैं, अगर ये पहल कारगर होगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।